वैसे तो हमें दिन की शुरुआत किसी गुड न्यूज से करनी चाहिए थी, लेकिन ये खबर आपको थोड़ा निराश कर सकती है, क्योंकि पिछले 5 हफ्तों यानी कि 35 डेज के अंदर भारत को बहुत ही ह्यूज 28.5 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो गया है, जो कि भारतीय करेंसी में 2,17,000 करोड़ रुपीस के आसपास बनते हैं। ये इतनी बड़ी गिरावट है कि इतने के भारत 100 से ज्यादा नए राफेल फाइटर जेट्स खरीद सकता था। ये गिरावट पिछले 8-10 सालों में किसी भी एक महीने में देखी गई सबसे बड़ी गिरावट थी। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में पिछले हफ्ते भी लगातार 5वीं बार गिरावट देखने को मिली है। यानी भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स पिछले 5 हफ्तों से लगातार डाउन आ रहे हैं। पिछले हफ्ते की बात करें तो इनमें बहुत ही बड़ी 2.4 बिलियन डॉलर्स की गिरावट देखने को मिली है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक दिन पहले अप्रैल 8 को खत्म हफ्ते के ताजा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का डेटा रिलीज कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि इस हफ्ते भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में 2.4 बिलियन डॉलर्स की बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 2.4 बिलियन डॉलर्स भी बहुत ही ह्यूज अमाउंट है, जिसको अगर भारतीय करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये 18,300 करोड़ रुपीस के आसपास बनते हैं। यानी एक हफ्ते में 18,300 करोड़ रुपए का नुकसान। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2.4 बिलियन डॉलर्स की गिरावट के बाद भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का नया आंकड़ा 606 बिलियन डॉलर से नीचे गिरकर 604 बिलियन डॉलर्स पर आ गया है। हमारे टोटल फॉरेक्स रिजर्व्स अब 604 बिलियन डॉलर्स हैं। इस गिरावट के पीछे का कारण बताया जा रहा है फॉरेन करेंसी एसेट्स में गिरावट आना। पिछले एक हफ्ते के अंदर भारत के 10 बिलियन डॉलर्स के फॉरेन करेंसी एसेट्स नीचे गिर गए हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 हफ्तों से भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स लगातार डाउन आ रहे हैं। लास्ट वीक 1 अप्रैल को खत्म हफ्ते में भी भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में 11 बिलियन डॉलर्स की भारी गिरावट देखने को मिली थी, जो कि पिछले 2 सालों की सबसे बड़ी गिरावट थी। उससे पिछले 25 मार्च को खत्म हफ्ते में 2 बिलियन डॉलर्स की गिरावट हुई थी। मार्च 18 वाले हफ्ते में भी 2.5 और उससे पहले मार्च 11 को खत्म हफ्ते में 9 बिलियन डॉलर्स की गिरावट आई थी, जिसका अगर टोटल किया जाए तो मात्र 5 हफ्तों में भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स 631 बिलियन डॉलर से 28 बिलियन डॉलर्स नीचे गिरकर 604 बिलियन डॉलर्स तक आ गए हैं। सुनने में तो आपको लग रहा होगा कि 28 बिलियन डॉलर्स छोटी रकम होगी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ साल पहले तक भारत को अपने फॉरेक्स रिजर्व्स में 28 बिलियन डॉलर्स ऐड करने यानी 28 बिलियन डॉलर्स बढ़ाने में भी एक पूरा साल तक लग जाता था। पिछले कुछ समय से फॉरेक्स रिजर्व्स को लेकर लगातार गुड न्यूज भी देखने को मिल रही थी, लेकिन शायद रशिया यूक्रेन युद्ध का असर भारत के फॉरेन करेंसी एसेट्स के ऊपर भी पड़ रहा है। पिछला साल फॉरेक्स रिजर्व्स के मामले में भारत के लिए बहुत ही अच्छा गुजरा था। लास्ट ईयर मार्च और सितंबर के बीच भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में बहुत ही बड़ा उछाल देखने को मिला था। सितंबर में भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स लाइफ टाइम हाई आंकड़े तक पहुंच गए थे, जो था 642 बिलियन डॉलर्स, लेकिन उसके बाद गिरावट ही देखने को मिल रही है। वैसे देखा जाए तो पिछले साल फरवरी महीने में 6.2 बिलियन डॉलर्स की बड़ी गिरावट के बाद भारत ने कमबैक किया था। आई होप कि भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स दोबारा से रफ्तार पकड़ें और हम ना सिर्फ रशिया को क्रॉस करके 4th पोजीशन के ऊपर आ जाएं, बल्कि 2nd और 3rd पोजीशन पर बैठे जापान और स्विट्जरलैंड को भी पीछे करें। वैसे आपको क्या लगता है कि भारत को अपने फॉरेक्स रिजर्व्स 1 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंचाने में कितने साल लग जाएंगे? 3, 4, 5 या फिर उससे ज्यादा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।